दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में जीएस का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यह मॉक टेस्ट आपके हिमाचल प्रदेश की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एचएएस प्री हो गया, अलाइड प्री हो गया, एसआई हो गया, टीजीटी हो गया, जेवीटी हो गया, पुलिस भर्ती कांस्टेबल का एग्ज़ाम और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, जितने भी जेई का जिसमें जीएस आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि इसका जो आंसर मैं दूंगा वो विद एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपको उससे जुड़े अन्य फैक्ट भी मालूम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक एस्पायरेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, शुभ बुल में कौन सा विषैले तत्व होता है? तो दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुभ बुल को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में जो इसका नाम है, वानस्पतिक नाम, यह है लुसिनो ल्यूकोसेफाला। लुसिनो ल्यूकोसेफाला इसका वैज्ञानिक नाम है, मतलब वनस्पतिक नाम है। ये एक पेड़ है। तो इसमें कौन सा विषैला तत्व होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिमोसिन। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो ये शुभ बुल है लुसिनो ल्यूकोसेफाला, ये एक ऐसा पेड़ है जो साल भर में हरा भी रहता है और कम पानी और बिना देख रेख में भी बहुत जल्दी से प्रोग्रेस लेता है। और साथ के साथ आपको बता दूं, ये ईंधन और बायोमास के लिए बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जा सकता है बायोमास के लिए। और हाँ दोस्तों आपको बता दूं, इसकी कमजोरी ये है कि इसमें मिमोसिन पाया जाता है, लेकिन साल भर हरा रहने के कारण भी पशुओं को इसे नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि इसमें विषैला तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, साइनोकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन या फिर रेटिनॉल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइनोकोबालामिन। दोस्तों आपको बता दूं, जो ये थायमीन है, थायमीन भी विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और इसी तरह से जो पायरिडॉक्सिन है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इस तरह से जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है जिन्होंने विटामिन बी के रासायनिक नाम पढ़े होंगे, थायमीन, साइनोकोबालामिन या फिर पायरिडॉक्सिन, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकता था आपको। तो इसलिए मतलब B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और विटामिन बी का डायरेक्टली B1 उसका थायमीन और पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बकरी में गर्भकाल कितना होता है, मतलब कितने समय तक होता है? 114 दिन, 120 दिन, 155 दिन या फिर 185 दिन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 155 दिन। दोस्तों आपको बता दूं, बकरी और जो भेड़ होती है इनका जो प्रेग्नेंट पीरियड होता है, मतलब जो गर्भकाल समय होता है, ये लगभग 155 दिन मैक्सिमम होता है और मिनिमम 142 दिन होता है। ओवरऑल एवरेज 150 दिन माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में कहीं पे भी आपको 142, 150 या 155 दिख जाए तो वही राइट आंसर लगा दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गिब्सन, ग्रेट सैंडी, गोबी या फिर सहारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सहारा। तो दोस्तों अब ये रेगिस्तान है प्रमुख, तो इनके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो ये सहारा मरुस्थल है ये जो अफ्रीका में उसके उत्तरी भाग में फैला हुआ है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें बाकी के विकल्प में दिए गए मरुस्थलों की, जो गिब्सन रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, गिब्सन आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और दोस्तों जो गोबी मरुस्थल है ये आपका मंगोलिया जो देश है वहाँ पे फैला हुआ है, मतलब एशिया महाद्वीप में ही आता है, मंगोलिया और चीन के में पड़ता है ये गोबी। और दोस्तों आपको ये रेगिस्तान से जुड़े इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों गोबी है जो मंगोलिया में है। दोस्तों इसी तरह से आपको इस तरह एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आटाकामा। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। दोस्तों इसी तरह से सवाल बन सकता है कि टकलामकान मरुस्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों ये चीन में है। और भी मैं बताते रहता हूँ, आपको सुन लीजिएगा ध्यान से। विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया का ही मरुस्थल है। और सोरोरान
सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान मैक्सिको में है। थार मरुस्थल आपको पता है भारत और पाकिस्तान में है, फैला है। और अल गेज़िरा मरुस्थल ये सूडान में फैला है। और इसी तरह से जो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ है। चाहे तो आप मैप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा ही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, अमेजोन या फिर नील? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नील नदी। दोस्तों आपको बता दें नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दोस्तों यह इसका जो उद्गम स्थल है ये विक्टोरिया झील से है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कौन से अब महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों इस नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है और ये बाद में जाके भूमध्य सागर में मिलती है। इसका बहाव पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और अगर बात करें अमेजोन नदी की, तो दोस्तों ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम जल घनत्व के हिसाब से बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जल होता है, तो वो है अमेजोन नदी। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा गया विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजोन। अगर लंबी नदी पूछा गया तो वहाँ पे आएगा आपका नील नदी, ठीक है। तो अगर हम लंबाई की बात करें अमेजोन नदी की, तो इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और ये बहती है आपकी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। मतलब अटलांटिक महासागर में ये भी पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और अगर बात करें गंगा की, तो गंगा की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की भारत में कुल मिला के 916 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोस्तों चीन है इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें दुनिया का सर्वाधिक कोयला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो रशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूसरे नंबर पर। अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर में आता है चाइना। अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में दुनिया का 5वां स्थान है कोयला के पाए जाने के क्षेत्र में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है तो आप बता दीजिएगा। अगर जर्मनी की बात करें तो 6वें में, यूक्रेन 7वें में और कजाकिस्तान 8वें में। इसमें से मतलब जिस तरह से ये कंट्रियां बोली गई है, पूछ सकता है आपको कि निम्न में से किस में सर्वाधिक कोयला भंडार है, तो आपको 6-8 क्रम वाइज पता होने चाहिए, तभी जाके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मानव रक्त की pH वैल्यू क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7.35 से 7.45 है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? कुप्पड़ चोटी, सोलांग चोटी, हनुमान टिब्बा, शिल्ला चोटी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुप्पड़ चोटी। दोस्तों आपको बता दें कुप्पड़ चोटी हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर तहसील की बात करें तो जुब्बल तहसील में आता है। दोस्तों अगर बात करें कि गिरी नदी किन जिलों में बहती है हिमाचल प्रदेश के, तो सबसे पहले ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद सोलन में आती है, फिर सिरमौर में आती है। तो ये बाद में जाके यमुना नदी में समा जाती है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें सोलांग चोटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो दोस्तों ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट है 5975 मीटर। अगर हम हनुमान टिब्बा की बात करें तो ये कुल्लू और कांगड़ा में पड़ता है। ये इसकी हाइट है 5860 मीटर। अगर शिल्ला चोटी की बात करें दोस्तों तो ये लाहौल स्पीति में है। इसकी हाइट है 6132 मीटर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। व्यास नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुल्लू। दोस्तों आपको बता दें कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के रोहतांग के समीप व्यास कुंड और व्यास रिखी से व्यास नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो व्यास नदी है इसे वेदों में अर्जिकिया कहा गया है और संस्कृत में इसे विपाशा कहा जाता है। यदि बहाव की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने स्थानांतरित की थी? वासुदेव, जगत सिंह, तेजपाल या फिर भगतपाल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वासुदेव। दोस्तों वासुदेव का जो शासन रहा था ये 1580 से 1613 के मध्य रहा था। ये अकबर का समकालीन भी था।